चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मुझसे कहा गया कि ट्रक के साथ तुम्हें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रात में दो जगह पर माल पहुंचाना था और माल भी ज्यादा था, जिस वजह से माल को उतारने के लिए मेरी जरूरत थी। तकरीबन ट्रक लोड होने के बाद हम लोग निकले। 11 बजे के आसपास हाईवे पूरा खाली ही था, मगर ट्रक ओवरलोड होने के कारण ट्रक की रफ्तार धीमी थी। अभी हम लोग बेलमुड़ा रोड से गुजर ही रहे थे कि रास्ते में हमें एक ट्रक खड़ी नजर आई। जीत को लगा कि शायद ड्राइवर भाई साहब को कोई मदद चाहिए होगी। ये सोचकर जीत ने ट्रक रोक दिया और जब जीत ने आवाज लगाते हुए कहा, क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है उस्ताद जी? तो दूसरे ट्रक ड्राइवर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया और ना ही हमें उस ट्रक के आसपास कोई दिखाई दे रहा था। जब जीत को लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है तो जीत ट्रक को आगे ही लेने वाला था कि तभी एक बुढ़िया सफेद पोटली लिए उस ट्रक के साइड से झांकते हुए जीत को रुकने का इशारा किया। पहले तो जीत उस बुढ़िया को ट्रक के साइड से झांकते हुए थोड़ा चौंक गया और उसने ट्रक रोकी। फिर उस बुढ़िया से बोला, क्या बात है अम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर वो अम्मा हमारी ट्रक की ओर बढ़ते हुए बोली, बेटा मुझे कुरमेला जाना है। कुरमेला का नाम सुनते ही जीत बोला, अच्छा ठीक है अम्मा, हम भी उधर ही जा रहे हैं, आओ बैठ जाओ। मगर वो बुढ़िया ट्रक में बैठने की बजाय वो वहीं पर खड़ी जीत को एकटक देखे जा रही थी, जिस पर जीत ने कहा, अरे अम्मा आप कौन सा मुहूर्त देख रही हो, चलो आप बैठ भी जाओ। तभी मैंने देखा कि दूसरे ट्रक के पीछे से खून टपक रहा है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये बुढ़िया कोई आम बुढ़िया नहीं है। मैंने तुरंत ही जीत को इशारे में कहा। पहले तो जीत समझ नहीं पाया, मगर पता नहीं क्यों जीत एकदम से घबरा गया और उसी वक्त जीत ने ट्रक को वहां से भगाया और तकरीबन 1 घंटे बाद हम रुके एक ढाबे पर जाकर। ढाबे पर जीत ने बताया कि उसने दूसरे ट्रक ड्राइवर का कटा हुआ सर देखा था और जब उसने बुढ़िया के हाथों की तरफ देखा तो वो खून से सने हुए थे। उसके बाद जब हमने इस बारे में ढाबे वाले से बात की तो उसने बताया कि वो कोई बुढ़िया नहीं है, वो एक पिशाचनी है जो लोगों का खून पीती है। कहते हैं कि उस बुढ़िया को बहुत पहले काट काट कर मार दिया गया था, क्योंकि वो अपने परिवार के लोगों की गर्दन काटकर खून पीती हुई पकड़ी गई थी, मगर वो मरने के बाद पिशाचनी बन गई और तब से इसी हाईवे के आसपास यूं ही घूमती रहती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।